10 अगस्त के बाद का करंट अफेयर्स देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूज क्या है, टॉम क्रूज ने मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में सौंपा ओलंपिक ध्वज। तो देखिए ओलंपिक का जो आयोजन किया गया था पेरिस में, तो उसका समापन हुआ। ठीक है, और जब समापन कार्यक्रम हुआ तो उसमें जो है, चूंकि अगला ओलंपिक यूएस होने वाला है। ठीक है, अमेरिका में कहाँ पे होने वाला है बताइए? लॉस लॉस एंजलिस। एंजलिस। ठीक है, तो लॉस एंजलिस में जो होने वाला है, वहां पे ओलंपिक का जो झंडा है ना, इसको पेरिस से वो वहां ले जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता आ रहा है, पहले से भी ऐसा हो चल रहा था। तो इस बार जो है ना, ये इनकी मूवी है, जो एक एक्टर है, जो इनकी मूवी आती थी मिशन इम्पॉसिबल, काफी फेमस मूवी है। ठीक है, उसके स्टाइल में जो है ये ओलंपिक का ध्वज लेके और आगे गए थे। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, टॉम क्रूज जो है ये ओलंपिक के ध्वज से संबंधित कुछ इनका योगदान रहा था। ठीक है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि अगला 34वें क्रम का ओलंपिक जो है ये कहाँ होने वाला है, तो ये याद रखिएगा, यूएसए में होने वाला है। ठीक है, लॉस एंजलिस में, यहाँ देखिए नाम भी दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। 2036 तक 1000 पुरुषों के पीछे होंगी 952 महिलाएं। तो देखिए एक गणना की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रिया मंत्रालय के द्वारा, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया है कि 2036 तक जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं होंगी। ठीक है, यानी सेक्स रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। वर्तमान में कितना है ये बताइए? 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 935। 916। 943। 43। इंटरनेशनल 943 है और बिहार का 916 है सर। ठीक है, तो नेशनल की हम लोग बात कर रहे थे अभी, तो ये 943 है। और चूंकि 2011 में 943 है और 36 में इसके बढ़ने की संभावना है, और ठीक होगा ये रेशियो। ये एक न्यूज है। ठीक है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आंकड़ा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये एक न्यूज था। आगे देखते हैं, इसको स्किप करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। देखिए हर जिले में मॉडल सौर गांव बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, इस बार जो है, इस साल बजट में भी और उससे पहले भी राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था उस समय भी केंद्र सरकार के द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई हैं, जो सोलर पैनल से जुड़ा हुआ है ना, सोलर एनर्जी से। तो क्या क्या नाम है बताइए उसका, दोनों का नाम क्या है? कौन कौन सी 2 योजना चलाई पीएम गई? सूर्योदय। एक जी, सूर्योदय है। और सूर्य घर बिजली योजना था ना मुफ्त एक? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बिल्कुल, ये हाँ, 2 जिसमें योजना 300 चलाया गया। प्रसाद देते हैं। ठीक है, तो हर गांव में इस तरीके का जो है शुरुआत किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो दोनों योजना का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1 करोड़ परिवार को इसमें जोड़ा जाएगा, ये आंकड़ा भी आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज देखिए क्या है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मॉरिशस प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। तो इनके द्वारा पोर्ट लुइस में जो है अवार्ड दिया गया है। तो अवार्ड जो है 7 व्यक्तियों को दिया गया है, इसमें से 2-3 व्यक्ति जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और बिहार से संबंधित हैं। जैसे मालिनी अवस्थी चर्चा में रहती हैं, ये याद रखिएगा, इनको दिया गया मॉरिशस में अवार्ड। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन इसमें से मालिनी अवस्थी का जरूर याद रखिएगा, ये आप ये बिहार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। प्रमोद भगत के बारे में है, ये पैरा से थे, यानी बैडमिंटन से जुड़े हुए थे। पैरा पे इनको निलंबित कर दिया गया है डोपिंग में, ये डोपिंग का मामला इन पे था। 18 महीने के लिए इनको निलंबित किया गया था, इस वजह से इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में भाग भी नहीं लिया था। ठीक है, इसके लिए एक आंकड़ा दिया गया है, सिर्फ 18% नेशनल हाईवे ही सुरक्षित। तो रोड रोड दुर्घटना जो होता है उससे संबंधित ये आंकड़ा है, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, तो कहा गया है कि सिर्फ 18% हाईवे ही सुरक्षित है। ठीक है, इस वजह से आप लोग गौर करेंगे कि हाल फिलहाल के वर्षों में अलग अलग राज्यों के द्वारा इस तरीके का योजना चलाया जा रहा है। कुछ पोर्टल्स बनाए गए हैं, है ना, जो रोड दुर्घटना जहाँ पे ज्यादा एक्सीडेंट होता है उन जगहों को चिन्हित करता है। ठीक है, जैसे संजय पोर्टल के बारे में आप लोग सुने होंगे, बताइए संजय पोर्टल क्या है? सर ये सड़क दुर्घटना से संबंधित है, नितिन गडकरी शायद लॉन्च किए हैं। जी, और किस राज्य में इसको चलाया गया है? ये महाराष्ट्र। हरियाणा में चलाया गया है। ठीक है, हरियाणा।
कोई बात नहीं, ठीक है, हरियाणा में एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, संजय पोर्टल, और इसी मतलब हर राज्य कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में कर रहा है। ये सब देखिए चर्चा में बना, ये समझिए पिछले साल जो है एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया था कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत जो है वो कहीं अधिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रतिशत में था ये आंकड़ा। तो इसको कम करने के लिए नितिन गडकरी ने एक लक्ष्य भी रखा था, एक विशाल सुनिश्चित किया है कि वहां तक जो है हम लोग सड़क दुर्घटना को 50% या 100% तक कम कर देंगे। उसके लिए अलग अलग प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें ही जो है ये संजय पोर्टल, या फिर झारखंड में भी इस तरीके का और पोर्टल चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे जोड़ के उसके आप बिहार सरकार का ही परियोजना देखिए। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कुछ गाड़ियां हैं जो गश्ती करेंगी, है ना, हर 50 किलोमीटर पे, ठीक है। उसके अलावा पढ़े थे हम लोग कि कैमरा लगाया जाएगा, हाई रिजोल्यूशन कैमरा, ठीक, चालान काटा जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का पढ़ा था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पेट्रोल ही नहीं लेने देंगे। हिमाचल प्रदेश में पढ़े थे कि बिना हेलमेट के बच्चे गाड़ी पे बैठ ही नहीं सकेंगे। तो इन सबको आप समग्र रूप से जोड़ कर देखें, है ना, मेंस पर्पज से ये सारा न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखिए राज्य पर ब्लैक स्पॉट की संख्या कितनी है, कितने क्षेत्रों को ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है, तो 5,803 है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखिए किस तरीके से जो है चिन्हित किया गया है, ठीक है। अगर अपनी समस्याओं को चिन्हित करेंगे तभी तो उस पर हम लोग काम करेंगे ना, ठीक है। आगे देखिए कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। तो देखिए इसका नामकरण नहीं किया गया है, बस ये समझ लीजिए कि डीआरडीओ के द्वारा जो है एक इस तरीके का बनाया गया है, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो नामकरण अभी नहीं किया गया, बस इतना समझिए कि डीआरडीओ ने इस तरीके कुछ बनाया है। डीआरडीओ के अभी कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? समीर वी कामत। कामत है। जी, समीर वी कामत है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए बिहार पुलिस को मिले 23 पदक, 5 को गैलेंट्री मेडल। तो बिहार के बहुत सारे पुलिस कर्मी हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति पदक की बात करें तो संजय सिंह हैं, एडीजी हैं। उसके अलावा राजेश कुमार सरपा हैं, ये डीएसपी हैं, ठीक है। उसके बाद दरोगा आशीष कुमार हैं, सिपाही रोहित रंजन हैं, अक्षय कुमार हैं, विजेंद्र कुमार हैं, दुर्गेश कुमार यादव हैं। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यदि इतना समझिए कि इस तरीके का भी अवार्ड दिया जाता है पुलिस सम्मान के रूप में, ठीक है। इसके अलावा अगस्त के महीने में पुलिस से संबंधित और भी बहुत सारा सुधार किया गया था, जैसे बीमा कवर दिया गया है, ठीक है। अगर किन्हीं पुलिस से जुड़े हुए जो ऑफिसर हैं, अगर उनका दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है तो उनके परिवारजनों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, उन सब का जो है एक लिस्ट तैयार किया गया है, तो आगे मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए बिहार निवासी राहुल नवीन बने ईडी निदेशक। तो ईडी के जो है वर्तमान निदेशक कौन बन गए हैं, तो बने हैं राहुल नवीन, ठीक है। राहुल नवीन जो है ये बने हैं, जांच एजेंसी है ईडी। अच्छा ये बताइए ईडी जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, किन्हीं को आइडिया है ईडी के बारे में? फाइनेंस। फाइनेंस। क्या गृह मंत्रालय। नहीं नहीं, फाइनेंस, फाइनेंस बात सही कह रहे हो रंजीत, फाइनेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये सीबीआई किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत होम बढ़िया। मिनिस्ट्री के सर। नहीं नहीं, होम मिनिस्ट्री नहीं है, ठीक है। देखिए ये पीआर श्रीजेश जो है वो रिटायर हुए हैं, तो उनका 16 नंबर का जर्सी है वो भी रिटायर कर दिया गया है। पीआर श्रीजेश हॉकी से जुड़े हुए थे। गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए थे, मुख्य कोच। और उनके अलावा जो है बॉलिंग कोच की बात करें तो ये मॉर्ने मॉलकल बने हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य कोच जरूर याद रखिए, गौतम गंभीर बने हैं। इससे पहले राहुल द्रविड़ मुख्य कोच थे भारत के, ठीक है। उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर अभी गौतम गंभीर बने, इनको 2027 तक के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। देखिए ये बिहार के एक जो है गोदावरी दत्त, इनका निधन हो गया है। ये पद्मश्री थी, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला हुआ था। और ये जो है आपको मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई थी, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। शांति देवी और सीवन पासवान बताइए किस चीज से जुड़े हुए हैं? मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग। ओके, ये देखिए सर वो गोविंद गोदना से मोहन। जुड़े हुए थे, मधुबनी का गोदना कला। हाँ गोदना। जी जी, ये देखिए आप अलग अलग देखेंगे ना तो कहीं कहीं गोदना और कहीं मिथिला दोनों ही मिलता है, ठीक है। चलिए गोविंद मोहन जो है इनको नया गृह सचिव बनाया गया है। इससे पहले जो अजय भल्ला थे उनका कार्यकाल खत्म हुआ है,
तो वर्तमान में गृह सचिव बदले गए, इनका नाम है गोविंद मोहन। ठीक है। कैबिनेट सचिव कौन बनाए गए थे, नाम बताइए। टीवी सोमनाथ। टीवी सोमनाथ। ठीक है। ये देखिए, पहली बार सीएए के तहत बांग्लादेशी को मिली नागरिकता। तो सीएए क्या है बताइए, कब लागू किया गया है, तो कब सर कब आया था? 2019 में आया था सीए, सिटीजनशिप है क्या? अमेंडमेंट एक्ट। इसमें सर 3 देश के 4 धर्म के लोगों को मान्यता देना है। इसके लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तो 5 हो गए, पारसी। और पारसी और भी। ठीक है, पारसी। यस सर, 6 बिल्कुल, तो कम्युनिटी 6 को धर्म। देना है, ठीक है, ठीक है, 6 धर्म के लिए, बहुत बढ़िया। 2014 से पहले जो आए हुए हों। ठीक है। तो ये पुलिस पदक हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये देखिए, कुल 1037 पुलिस पदक दिए गए हैं इस साल। इसलिए सबका नाम याद करना बहुत मुश्किल है, बस इतना याद रख लीजिए कि कोई पुलिस पदक जैसा कुछ दिया गया है। ये देखिए, पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ है, तो इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है। और बनाया किसके द्वारा जा रहा है, तो इसको आईएमआर और पेनिसिया बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, पेनिसिया बायोटेक। और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है डेंगीऑल। ठीक है, नाम है डेंगीऑल, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो डेंगू से जुड़ा हुआ अभी देखिए, हाल फिलहाल में हम लोगों ने 2-3 वैक्सीन देख लिया है जो चर्चा में रहा है। ठीक है, और सबके नाम में कहीं ना कहीं डेंगू वर्ड जरूर एडेड है, तो इसलिए इसको याद करना भी आसान है। ठीक है, देखिए, इसको स्किप कर सकते हैं। इटली का रोम शहर का पेम्पई है, वहां पे बहुत पुराना 2000 साल पुराना जो है सब मिला है। ठीक है, सभागार है, इस तरीके का मिला है कुछ। स्किप कर सकते हैं इसको। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो है चुनाव का तारीख का अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बारे में कहा गया है। इस साल बताइए तो किस किस राज्य में चुनाव होना है, या क्या कब कहाँ चुनाव हुआ है। पहले तो देखिए 18 सभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, फिर राज्यों में कौन कौन सा हुआ है, उड़ीसा हुआ है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम हुआ है। ठीक है, फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर हुआ है, फिर झारखंड होगा, उसके बाद महाराष्ट्र भी होगा। ठीक है, तो इतने सारे राज्यों में जो है इस साल चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का जो है डेट, उसको उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उन दोनों जगहों पर जो है आज आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। ये आजकल की ही न्यूज है। बिहटा में नए हवाई अड्डे की परियोजना को केंद्र की मंजूरी। ठीक है, तो बिहटा कहाँ है, पटना के पास है, वहां पे जो है एक हवाई अड्डा बनाया जा सकता है। देखिए, प्रदेश में होंगी साइबर सैंपलों की जांच, पटना व राजगीर में स्थापित होंगे लैब। तो इसको स्किप कर सकते हैं, जब बनेगा तब ये चर्चा में रहेगा। ठीक है, उस समय पढ़ेंगे, बस इतना देख लीजिए कि पटना और राजगीर में इस तरीके का जो है कोई लैब स्थापित किया जा रहा है। ये 2 शहर है, पटना और राजगीर। ठीक है, देखिए, नीतीश कुमार के जीवन पर जो है एक किताब लिखा गया है, और ये किताब लिखी कौन है, तो आपको आइडिया होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी से है ना, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसमें समस्तीपुर से जो है शांभवी चौधरी, ये चुनी गई थी। और चूंकि है ये चिराग पासवान की पार्टी की, लेकिन जब ये पुस्तक लिख रही हैं तो ये नीतीश कुमार के ऊपर लिख रही हैं। ठीक है, तो अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी, ये इनके पिता हैं, शांभवी चौधरी के पिता हैं अशोक चौधरी। दोनों ने मिलकर जो है नीतीश कुमार के ऊपर एक किताब लिखा है, और किताब का नाम क्या है, तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार, ऐसा कोई किताब है। ठीक है, याद रखिएगा इनके लेखक कौन है, तो इसके लेखक शांभवी चौधरी और अशोक चौधरी हैं। देखिए, व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम बना पटना। यानी देखिए, पटना नगर निगम में अगर आप संपत्ति कर जमा करते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी जमा कर सकेंगे। ठीक है, यानी व्हाट्सएप में कोई चैट बॉट होगा या इस तरीके की कोई सेवा दी जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट मैसेज वगैरह करके जो है अपना संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। तो ये इस प्रकार का पहला नगर निगम है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए, 15 अगस्त को जो झांकियां निकाली गई थी बिहार में, ठीक है, तो उसमें पहले स्थान पर जो है, प्रथम स्थान बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया है। याद रखिएगा, झांकी में पहला स्थान मिला है तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। दूसरे सेकंड अवार्ड की बात कीजिएगा तो ये जीविका परियोजना जो जीविका, उसको दिया गया है। ठीक है, तो पहला जरूर याद रखिएगा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को दिया गया है।
ठीक है। और बेस्ट परेड की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग है ना, उसको दिया गया है। आप सिंपल ये याद रखिएगा कि शिक्षा विभाग है ना, इसको अवार्ड मिला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। ठीक, इसको छोड़ देते हैं, ये स्किप करने वाला न्यूज है। ये देखिए, महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कर सकता है यूएई, तो अभी हाल में चल भी रहा है ये महिला T20 विश्व कप। तो इसका जो है आयोजन पहले बांग्लादेश में किया जाना था, क्योंकि बांग्लादेश में जो वहाँ कुछ राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, इस वजह से इसको बांग्लादेश से शिफ्ट करके यूएई में कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखें, यूएई कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ये देखिए SSLV, ठीक है, SSLV D3 ने EOS-08 के साथ भरी सफलता की उड़ान। तो याद रखिएगा SSLV, ये SSLV क्या है बताइए, फुल फॉर्म क्या है SSLV का? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, और ये बताइए PSC क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास सैटेलाइट है जिसको हमको पृथ्वी से बहुत दूर है ना, 3600 किलोमीटर के आसपास भेजना है, तो इन तीनों में से हम लोग किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन सा लॉन्च व्हीकल जो है वो सबसे ज्यादा दूरी तक जा सकता है? GSLV ठीक है, GSLV, बहुत बढ़िया। मार्क 3 का नाम सुना होगा आप लोगों ने, GSLV Mark 3। जी ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड का जो अनाउंसमेंट किया गया था उससे संबंधित न्यूज है। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है बताइए? अट्टम, अट्टम का नाम सुना होगा आपने, किस भाषा का फिल्म है ये अट्टम? मलयालम, मलयाली भाषा। मलयालम ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर है ना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी। बिल्कुल, और सर्वश्रेष्ठ महिला मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किनको मिला है? नित्या मेनन। नित्या मेनन। और एक और है, एक और है, उनका भी नाम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और 17वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, तो आपको दिखाइए कि ये कौन है। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है आप लोगों ने? ये तैराकी से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, इनको 8 गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, भारत को कुल मिलाकर कितना गोल्ड मिला है ओलंपिक के इतिहास में? स्वर्ण पदक की बात करें तो 10 मिला। और देखिए ये माइकल फेल्प्स जो है, ये अकेले जो है 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। माइकल फेल्प्स तैराकी से जुड़े हुए थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये देखिए थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पोर्टुगाटन सिनावात्रा। ठीक है, सिनावात्रा का नाम जरूर याद रखिएगा। 37 वर्षीय हैं, इनके पिताजी भी जो थे वो प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो ये फिर से बन गए हैं। जो ही आप म्यूट कर लीजिएगा, है ना। ओके, ये हम लोगों ने अभी देखा SSLV के बारे में। ठीक है, तो उससे EOS ये भेजा गया था US-8। ये देखिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। तो हम लोगों ने एक पोर्टेबल अस्पताल के बारे में पढ़ा था, भीष्म ट्यूब के बारे में, उसी की तरह एक और पोर्टेबल अस्पताल है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मैत्री हेल्थ क्यूब। ठीक है, आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब नाम है इसका, और इसको जो है अंतरिक्ष मतलब स्पेस मतलब वहाँ हवा से जो है ना गिराया गया था वायुसेना के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब नाम है। इसको जो है युद्ध के स्थल पर आसानी से ले जाके वहां पे लगाया जा सकता है। ठीक है, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहीं भी आपातकालीन सेवा प्रदान कर सकता है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाला था उससे जुड़ा हुआ है। कौन बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री? उमर उमर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला। ठीक है, फजली गायिका
अजीता श्रीवास्तव का निधन। तो ये बनारस से जुड़ी हुई थी, पद्मश्री इनको मिला हुआ है। गजली वगैरह जो वो क्षेत्रीय संगीत होता है ना, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उनकी गायिका है, इनका नाम क्या है? अजीता श्रीवास्तव इनका नाम है, याद रखिएगा ये। क्योंकि पद्मश्री मिला हुआ है तो इसलिए ये चर्चा में है। गीता गोपीनाथ, आप बताइए, गीता गोपीनाथ चर्चा में रहती हैं ये। हाँ, ये महानिदेशक है चीफ इकोनॉमिक्स IMF के शायद है। बिल्कुल, IMF की हैं, भारत की हैं, और IMF में जो है ये इकोनॉमिस्ट हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं। तो इनका भारत दौरा हुआ था और इन्होंने बोला था कि 2027 तक जो है भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ठीक है, तो गीता गोपीनाथ का नाम बस याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट। अगला न्यूज देखते हैं। प्रज्ञानंद किस खेल से जुड़े हुए हैं बताइए? आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, वैशाली। शतरंज। शतरंज सर। ओके, ये देखिए, विकासशील देशों को कर्ज देने के लिए भारत ने रखा वैकल्पिक प्रस्ताव। देखिए हुआ क्या है कि एक मीटिंग चल रहा था ऑनलाइन मोड में, उसका नाम था साउथ, जो होता है ना ग्लोबल साउथ, ठीक है, उसका मीटिंग था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने जो है ग्लोबल साउथ के जो देश है उनके विकास की प्राथमिकताओं देने के लिए जो है कर्ज मुहैया कराने का जो है एक प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो बोले हैं कि कुछ पैसा इकट्ठा करके अलग अलग देशों को कर्ज दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि ये जो है चीन के द्वारा या अन्य देशों का जो एक लोन ट्रैप है उसमें ना फंस जाए। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है? तो अभी थर्ड जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, उसमें मोदी जी जो है सम्मेलन में भाग लेते हैं और वहाँ भाषण देते हैं। ये ग्लोबल साउथ क्या है ये बताइए आप लोग, ग्लोबल साउथ क्यों चर्चा में रहता है? सर, अल्प विकसित और विकासशील देशों का समूह है। अच्छा, तो इसका नाम साउथ क्यों दिया गया है? ग्लोबल साउथ क्यों नाम दिया है? कुछ और नाम देते। सर, क्योंकि ज्यादातर ऐसे कंट्रीज जो है वो साउथ में ही हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए या फिर एशिया के साउथ वाले कंट्रीज अल्प विकसित विकासशील हैं। तो देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है ना, उसके बाद जो देश और दुनिया जो तरक्की देखी है, उसमें अधिकतर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश तरक्की किए, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री के। ठीक है, नॉर्थ में कौन कौन से देश हैं? जैसे रसिया है, यूरोप के सारे देश हैं, नॉर्थ अमेरिका, USA वगैरह है, कनाडा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो नॉर्थर्न कंट्रीज है ना, वो सब ज्यादा डेवलप किए। और तो ऐसी मान्यता रही कि जितने भी साउदर्न कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप रह गए, इसीलिए इसको जो है ना साउथ, ग्लोबल साउथ का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा ये ऑनलाइन मोड में हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं, वो पीरियड था। ये देखिए, प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। तो बताइए, तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो यूक्रेन यात्रा हुई है, इससे पहले कौन से प्रधानमंत्री जो थे वो यूक्रेन गए हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, यूक्रेन बनने के बाद, USSR के विघटन के बाद ये पहले कोई प्रधानमंत्री हैं जो उस देश की यात्रा पर गए हैं। इससे पहले कोई भी नहीं गए थे। ठीक है, जो भी गए, क्योंकि यूक्रेन खुद ही रूस का हिस्सा था ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो गए हैं। और मोदी जी जो है यूक्रेन गए हैं, तो ये इससे पहले कहाँ गए थे? पोलैंड गए थे। ठीक है, और पोलैंड से जो है वहां से वो ट्रेन के माध्यम से फिर यूक्रेन पहुंचे थे। फिर वहां पे जाके इनकी बात हुई है, युद्ध को समाप्त किया जाए, इन सब चीजों को लेकर ये बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, स्वतंत्र बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है ये। ठीक है, और 24 अगस्त को यूक्रेन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एक फैक्ट उसमें लिखा हुआ था, याद रखिएगा। ये देखिए, दुर्घटना में मौत पर पुलिस कर्मियों को 2 दशमलव, है ना, तो 2.30 करोड़ तक का बीमा कवर दिया जाएगा। यानी अगर डेथ होता है इनका तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो है ना बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज कहा गया है, जैसे आश्रितों को जो है 1.5 करोड़ के आसपास रुपया दिया जाएगा। उसके बाद अगर असामान्य मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख दिया जाएगा। इवन आत्महत्या भी अगर कोई पुलिसकर्मी कर लेते हैं तो उनको भी जो है 20 लाख रुपया, या फिर उनकी जो आश्रित हैं या जो माइनर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो खर्च है, इन सब को जो है देखा जाएगा। तो ये एक बढ़िया न्यूज है, ये याद रखिएगा।
वाल्मीकि नगर में मिला दुर्लभ प्रजाति का कछुआ। तो वाल्मीकि नगर बताइए कहाँ पे है, किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण। ठीक है, और इसका नाम वगैरह कुछ नहीं दिया गया है, इसको स्किप कर सकते हैं। ये सभी देखिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा ये सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है, आप स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये सभी छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इकोनॉमिक्स के नजरिए से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह भी पढ़ी हैं, प्रोफेसर के द्वारा बताया भी गया था, तो उससे जुड़ा हुआ इस न्यूज को आप देख सकते हैं। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती, ठीक है। तो अमेरिका जैसे भारत का रिजर्व बैंक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, उसी तरीके से अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक है, ठीक है, फेडरल रिजर्व, उसके द्वारा जो है वहाँ के रेट्स को फ्लक्चुएट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। तो बहुत सालों के बाद जो है अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपने ब्याज दरों की कटौती करेगा, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर फेडरल बैंक दरों की कटौती करता है तो इससे क्या होगा, फ्लूइडिटी बढ़ेगा कि घटेगा अमेरिका में? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर, लिक्विडिटी बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा अब गौर liquidity। करेंगे कि जो अभी कोरोना महामारी आई थी उसके बाद अमेरिका जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहां पे रोजगार की समस्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए आप गौर कीजिएगा कि वहां पे सरकार फ्लूइडिटी बढ़ाना चाह रही है। अब इकोनॉमी में जैसे ही फ्लूइडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, पैसा उसका क्या प्रचलन बढ़ेगा, वन हैंड से दूसरे हैंड में जाएगा, लोग अलग अलग चीजों में निवेश करेंगे और निवेश करेंगे तो फिर पुरानी स्थिति में आ जाएगा। फिर कहते हैं कि एक रूप से महंगाई बढ़ेगी थोड़ी, और जब थोड़ी महंगाई बढ़ेगी तो फिर रिजर्व बैंक जो है वहां का वो महंगाई को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल है, एक साइकिल है, इस तरीके से चलता रहता है। और याद रखिएगा कि चूंकि अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है और अमेरिकन फेडरल रिजर्व अगर कोई भी छोटी मोटी भी चेंजेस करता है, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट का भी बदलाव करता है अपने रेट्स में, तो पूरी दुनिया में इसका असर होता है, ठीक है। तो अगर वहां पे अगर रेट में बदलाव होता है तो भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर देखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये फिर अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गया है, लास्ट में देखेंगे इसको। अनिल अंबानी पर 5 वर्ष का जो है प्रतिबंध लग गया है, इनकी कंपनी जो है वो अ, लगभग लगभग बैंक होने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से इनको जो है 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, ये अब किसी नए बिजनेस में हाथ नहीं आजमा सकेंगे। भारतीय अंडर 17 महिला पहलवान टीम बनी चैंपियन, आप इसको स्किप कर सकते हैं, खेल से जुड़ा हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। ये देखिए आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए, यानी क्या होता है कि जो टेस्ट क्रिकेट है ना उसमें ज्यादा देशों के खिलाड़ी जो है वो अब 2020 या इस तरीके का जो पॉपुलर लीग होता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा है उसमें ही भाग लेना चाहते हैं। तो इससे टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट के जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इसको बनाए रखने के लिए आईसीसी ये कदम उठा रही है कि जो भी मतलब एक कोष का निर्माण करेगी, 125 करोड़ के आसपास का वो फंड होगा, और जो भी क्रिकेटर टेस्ट मैच खेलेंगे या जो भी देश टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा रुचि लेगी उसको जो है इससे पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से समझिए कि टेस्ट क्रिकेट को बचाने का तरीका है। जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शन हो रहा है, उससे संबंधित ये आर्टिकल छापा गया है। ये समझिए कि इस साल जो मुख्यमंत्री बनेंगे ना वो 5 साल के टर्म के लिए बनेंगे। इससे पहले जो मुख्यमंत्री बनते थे जम्मू कश्मीर में वो 6 साल का उनका टेन्योर होता था। तो ये अब 47 साल के बाद फिर से जो कोई मुख्यमंत्री है वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। दरअसल हुआ क्या था, 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने लोकसभा और जो राज्यों की विधान सभाएं हैं उनका कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। जैसे इमरजेंसी खत्म हुआ और जनता दल की सरकार आई थी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, तो उन्होंने फिर से इसको इस डिसीजन को रिवर्स करके फिर से सब चीजों को 5 साल कर दिया था, लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल कर दिया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है 370 लगा हुआ था, तो वो लोग क्या किए, कुछ 6 साल को वैसा ही रहने दिए, यथावत रहने दिए, 6 साल का 6 साल ही रहने दिए, और वही स्थिति चली आ रही थी। लेकिन अब वर्तमान में जो है ये 370 हटा है आर्टिकल, और उसके कारण जो पूरे देश में जो व्यवस्था चलाई जा रही है वही जम्मू कश्मीर में भी लगाई जाएगी, ठीक है। तो वहां पे भी जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। ये देखिए रक्षा उद्योग को मजबूती देने के लिए भारत और अमेरिका में अहम समझौता। तो भारतीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका अमेरिका दौरा हुआ था, ठीक है। और वहाँ के जो अमेरिका के रक्षा मंत्री थे लॉयड ऑस्टिन, उनके साथ
इनकी मीटिंग हुई और बहुत सारा डील इन्होंने साइन किया था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक सेनेबॉय, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भारत को जो है अमेरिका से सेनेबॉय प्राप्त होगा, ये पनडुब्बी में लगाया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। जेलेंस्की के साथ जो है मोदी जी की मीटिंग हुई थी, यूक्रेन दौरे पे थे, वहां उन्होंने भीष्म ट्यूब दिया है, ठीक है, ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, इसके बारे में ये न्यूज छपा है। आगे देखिए, एक कोई प्राइवेट एजेंसी है एप्सोस इंडिया बस सर्वेक्षण में मोदी की लोकप्रियता बरकरार, तो मोदी जी जो है वो बहुत पॉपुलर हैं, ऐसी रेटिंग इनको मिली है, तो ये रिपोर्ट छपा है, ठीक है। बढ़ता अंतरिक्ष कचरा, चिंता की बात, इसरो से सीखे दुनिया, द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए क्या है कि 23 अगस्त, बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को? स्पेस डे। तो स्पेस डे के दिन जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो इसरो मुख्यालय गई हुई थी और वहां पे जो है इन्होंने भाषण दिया और कहा है कि अंतरिक्ष का जो कचरा हो रहा है ना, ये काफी संकट भविष्य में खड़ा कर सकता है, ठीक है, तो इसको लेकर जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी के संबंध में जो है फिर इसरो के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, सोमनाथ, उन्होंने कहा है कि इसरो जो है वो 2030 तक अंतरिक्ष कचरा मुक्त बनने का प्रयास करेगा और उन्होंने 2030 जो है उसको लक्ष्य निर्धारित किया है, वो वर्ष, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज देखते हैं। डेमोक्रेटिक की प्रत्याशी हैं कमला हैरिस, ये अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति की प्रत्याशी रहेंगी। रिपब्लिकन की तरफ से कौन है प्रत्याशी, बताइए? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। और वर्तमान में जो जो बाइडेन है वहां के राष्ट्रपति, वो किस पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। बिल्कुल डेमोक्रेटिक से हैं, तो वो भी फिर से मुख्य राष्ट्रपति बनना चाहते थे, लेकिन फिर स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और फिर कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति प्रत्याशी बनी है, ठीक है। उसके बाद एक क्रिकेटर है शिखर धवन, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, भारतीय टीम के वो ओपनर रह चुके हैं, काफी चर्चा में थे ये, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, ये देखिए बढ़िया है, बालकृष्णन आयोग, ठीक है, ये आयोग वगैरह पूछता ही रहता है, तो ये है क्या? तो ये देखिए, अनुसूचित जाति की वर्तमान स्थिति एवं धर्मांतरण कर अन्य धर्मों में शामिल हुए जातियों के संबंध में न्यायमूर्ति बालकृष्णन जांच आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि न्यायमूर्ति बालकृष्णन आयोग किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो ये अनुसूचित जाति, इसके अलावा अनुसूचित जाति या अन्य जातियों के लोग जो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, उसकी जांच के लिए ये आयोग बनाया गया है, ठीक है। हम लोगों ने एक और आयोग का नाम पढ़ा था लास्ट डे, बताइए वो परीक्षा में जो धांधली हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए बनाया गया था, क्या नाम था उसका? इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। कस्तूरी रंगा। नहीं कस्तूरी रंगन, सर्वपल्ली। बालकृष्णन। बालकृष्णन तो ये है वर्तमान में। कल हम लोग पढ़े थे ना, एक व्यक्ति थे जिनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, इसरो के वो पूर्व चेयरमैन रह चुके थे, 7 सदस्यीय कमेटी थी, वो परीक्षा में किस तरीके से नकल को रोका जाए इससे संबंधित था, ठीक है। के राधा कृष्णन समिति। बिल्कुल राधा कृष्णन समिति। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए ये सब समिति वगैरह ना पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। अभी आज ही जो है आगे हम लोग एक और समिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसका रिपोर्ट आया था, वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रिपोर्ट था, वो भी बहुत चर्चा में रहा था, उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक, आगे बताया जाएगा आपको। ये देखिए मोदी जी वही यूक्रेन गए हुए थे, उससे जुड़ा हुआ जो है न्यूज है। 4 क्षेत्रों में हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिए, आजकल पूछता है ये सब, कौन कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, खाद्य उद्योग क्षेत्र है, चिकित्सा और दवा है, संस्कृति और मानवीय सहायता है। सूरजमुखी का सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता था? सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल, यूक्रेन। बिल्कुल यूक्रेन से होता था। तो ये जो युद्ध वगैरह हुआ ना उसमें ये भी प्रभावित हुआ है, ठीक है। दुनिया भर में पानी के लिए खून बहा रहे लोग, तो एक रिपोर्ट आया है, ठीक है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, उससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसको मेंस में यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं दिया गया। ये देखिए 9 महीने में 6ठी बार फटा आइसलैंड का ज्वालामुखी, तो आइसलैंड जो है ये यूरोपीय कंट्री है,
ठीक है, नॉर्दर्न यूरोप में पाया जाता है ये। और यहाँ पर जो है रेक्सेनस प्रायद्वीप में जो है ज्वालामुखी फटा है। यूक्रेन क्या बता रहे हैं गौरव? हेलो गौरव, आप कुछ कह रहे थे क्या? चलिए अगला देखते हैं। पुलिस कर्मियों को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा, वही न्यूज है। पुलिसकर्मी और फिर उससे जुड़ा हुआ जो बीमा वगैरह कवर किया गया है, तो उसी को डिटेल में बताया गया है इस आर्टिकल में। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, उसको ही बस रिपीट किया गया है। ठीक है, देखिए एक यूनिफाइड पेंशन योजना लगाया गया है, यूपीआई इसका नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में किन्हीं को आइडिया है तो बताइए क्या है ये यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पूर्व में जो है 2 पेंशन स्कीम चल रहा था। ठीक है, एक था ओल्ड पेंशन स्कीम, एक था न्यू पेंशन स्कीम। और इन दोनों को जो है मिलाकर, पीएस और एनपीएस। है ना, इन दोनों को मिलाकर यूनिफाइड पेंशन परियोजना लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि इस तरीके का कोई परियोजना है। ठीक है, हाँ, ये जॉब ये से रिलेटेड है, जितना साल जॉब किए हैं उस अनुसार परसेंटेज दिया जाएगा उसमें। नया जैसे जो जो स्कीम लाया गया है 25 साल हाँ यूपीएस में जो 25 साल तक जॉब किए उन्हें 50% दिया जाएगा, ऐसा कुछ करके है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी 25 साल से ज्यादा जो नौकरी करेंगे तो उनको ही दिया जाएगा। जी बोलिए सुन। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना? जी जी, सेंट्रल स्कीम गवर्नमेंट की है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय उसी पे लागू होगा अभी फिलहाल। हाँ फिलहाल उसी पे लागू होगा, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि ये यूपीएस क्या है, तो याद रखिएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ठीक है, छठी कक्षा से कौशल विकास की चीजों को पढ़ाया जाएगा। तो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसकी बातों को दोहराया गया है इसमें। ठीक है, उसका क्या था बताइए, फॉर्मूला क्या बताया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? 5 + 3 5 + 3 + 3 + 4 5 + 3 + 3 + 3 4। + 4 6 क्लास से ऊपर जो है उनको इंडस्ट्रियल जो है नॉलेज, इसके लिए कौशल विकास से जोड़ा जाएगा। ये सारी चीजें उसमें थी। ठीक है, आगे देखते हैं। मेगा बिजली ट्रांसफार्मर बनाएंगे भारत और अमेरिका, ये बनाएगा, फ्यूचरिस्टिक प्लान है। बस 2 देश याद रखिए, भारत और अमेरिका जुड़ा है। ठीक है, ऐसा कोई ट्रांसफार्मर का निर्माण करेगा। इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये देखिए इंटर्नशिप से जुड़ा विज्ञान धारा परियोजना एक चलाया जा रहा है। ये योजना किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो 11th और 12th के छात्रों को अब मिलेगा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इंटर्नशिप का मौका। ठीक है, तो ये जो मौका मिल रहा है ये एक योजना के तहत चलाया जा रहा है, इसका नाम है विज्ञान धारा। यह भी विज्ञान धारा के नाम से जो नई स्कीम लॉन्च की है और इसको मंजूरी भी मिल गया है। ठीक है, तो विज्ञान धारा याद रखिएगा, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, 11th-12th के छात्रों को इससे जोड़ा जाएगा, इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। ठीक है, और इंटर्नशिप करेंगे तो उनको कुछ रुपया भी उसके बदले में दिया जाएगा। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए एक रिपोर्ट है, मेंस के पर्पज से इम्पोर्टेंट है ना। विकसित भारत के लिए श्रम बल में जोड़नी होंगी 40 करोड़ महिलाएं। ठीक है, तो वर्तमान में जो महिला और पुरुष में जो असमानता है, ठीक है, रोजगार को लेकर, तो ऐसा कहा गया अगर भारत विकसित बनना है 40 करोड़ महिलाओं को और जो है इकोनॉमी में, ठीक है, श्रम बल में जोड़ना होगा, जो हिस्सेदारी बढ़ानी होगी महिलाओं की। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिए, गौर कीजिएगा। ये देखिए अमित शाह के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक जो है पूरी तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा भारत। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक मीटिंग के दौरान इन्होंने ये कहा है। छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित है, अब तो काफी हद तक ये खत्म हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ की, कोरबा वगैरह, ठीक है, वहाँ दंतेवाड़ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो वो सब इससे जुड़ा हुआ है, नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है। तो अमित शाह ने कहा है कि ये 2026 तक जो है भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये नक्सलबाड़ी क्या है बताइए? एक जगह का नाम है, ये किस राज्य में अवस्थित था वेस्ट नक्सलबाड़ी? बंगाल में शायद है सर। बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल।
जी, उसी के नाम पर जो है नक्सलबादी पड़ा है, ठीक है? नक्सलबाड़ी के नाम से। सेना बॉय के बारे में हम लोग बात किए थे। बताइए भारत को सेना बॉय जो प्राप्त हुआ है वो किस देश से प्राप्त हुआ है? अमेरिका। यूएस अमेरिका अमेरिका से पनडुब्बी है। जी, जी, अमेरिका से मिला। पनडुब्बी में लगने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ जो है न्यूज़ पोर्टल पर मिलेगा। चुनने का बिल विकल्प यानी न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं, ओल्ड में रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस में रहना चाहते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है, बहुत खास नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब देखिए क्या होगा, धीरे-धीरे इस पे जो है ये स्कीम की तरह से काम करेगा, इसको लेकर जो है ना डिटेल ड्राफ्ट बनेगा, तब जाके ये चर्चा में आएगा। अभी तो बस इसका अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। देखिए ये अच्छा न्यूज़ है, स्वदेशी दूरबीन से ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाएगा भारत। तो जैसे कि अब पता होगा आप लोगों को कि जेम्स वेब टेलीस्कोप वगैरह नासा के द्वारा बनाया गया है, ठीक है? जो फ़ोटो लेता है और फिर उसको जो है पृथ्वी पर भेजता है। उसी तरीके से भारत जो है ना उसका इसरो भी एक इसी तरीके का दूरबीन बनाने का प्रयास कर रहा है। इसका नाम रखिएगा इनसिस्ट, ठीक है? ये नाम याद रखिएगा, इनसिस्ट नाम है इसका और ये अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। अभी प्लानिंग चल ही रहा है बनाने का, ठीक है? तो कब बनता है तब जाके ये चर्चा में रहेगा। बस ये समझ लीजिए कि इसरो भी इस तरीके का कोई प्रयास कर रहा है, ठीक है? अगला न्यूज़ देखते हैं। सुनीता विलियम्स और विच विलमोर के बारे में है, वो अंतरिक्ष में फँस गई थी, ठीक है? तो अभी फरवरी तक वहीं रहेंगी, इसके बारे में न्यूज़ है। फेफड़े के कैंसर को रोकने वाली पहली वैक्सीन विकसित, तो फेफड़े के कैंसर को रोकने के लिए जो है एक वैक्सीन का निर्माण किया गया है, ठीक है? इसका नाम क्या है? तो वैक्सीन का नाम है BNT116, ठीक है? और इसको बनाया कौन है? तो इसको बायोएनटेक ने बनाया है, ठीक है? ये कंपनी है बायोएनटेक। नाम क्या है? BNT116। ये फेफड़े के कैंसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है? देखिए ये बिहार से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है उदय कुमार। ये अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी है किलिमंजारो, उस पे चढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पहले पैरा व्यक्ति हैं, ठीक है? ये जर्नलिस्ट हैं और एक मिशन के तहत ये चढ़े, इसका नाम था K2K, ठीक है? K2K का क्या मतलब है? एक तो K से अपना काराकोरम वाला K है और K2 दूसरा K जो है ये स्कूल में अब भोजन बनाएँगे, ठीक है? ये देखिए लौरिया नंदनगढ़ ये जो है चर्चा में रहा था। देखिए ये न्यूज़पेपर का ना एक प्लान है, ये हर मंगलवार को एक इस तरीके का कोई विशेष जगह के बारे में छापता है, ठीक है? पर्यटन से जुड़ा हुआ जो कुछ कुछ रहता है उससे जुड़ा हुआ। तो एक सीरीज़ चल रहा था उसमें लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज इन सब के बारे में बताया गया था, बोधगया, नालंदा विश्वविद्यालय सब के बारे में, ठीक है? तो यही छपा है। लोरिया प्रखंड में दर्शनीय है 15 स्तूपों के टीले। तो ये बताइए किस जिले में अवस्थित है ये लोरिया नंदनगढ़? पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण ठीक है? चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये चंपारण जो है ना, इसका नाम चंपारण कैसे पड़ा? तो इसका नाम एक्चुअली क्या था? चंपा का अरण्य, ठीक है? इसी से इसका नाम चंपारण्य पड़ गया है, ठीक है? अरण्य का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। वन्य उद्यान बिल्कुल, बिल्कुल, फॉरेस्ट को जंगल। कहते हैं। तो चंपा का अरण्य के कारण इसका नाम चंपारण्य पड़ गया। अभी भी देखिएगा तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट एरिया है ना? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वगैरह वहीं बनाया गया है। तो ये चर्चा में रहा है, इतना याद रखिएगा और ये सब जो है अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था इसका। ठीक है, रोहतास के रामडीहरा टीला से हटाया रहस्य का पर्दा। तो ये रोहतास में इस तरीके का कोई टीला है, चर्चा में रहा है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है? अभी शुरू ही हुआ है इन सब चीज़ों का उत्खनन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता हुआ है, ठीक है? और भारत और बिहार जो है सॉरी ऑस्ट्रेलिया और बिहार इसके बीच भी बहुत सारा समझौता किया गया है। बिजली के उत्पादन में, कृषि के क्षेत्र में जो है ऑस्ट्रेलिया वो बिहार का सहायता करने वाला है, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पुराने इतिहास का पता लगाने के लिए 42 स्थानों की होगी खुदाई, ठीक है? तो 42 स्थान जो है उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा उसका खुदाई किया जाएगा। तो बस इतना इम्पोर्टेंट है। कौन-कौन सा जगह है इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा है, 42 जगह है, पूछे जाने की संभावना कम ही है।
स्तन कैंसर की दवा बनाने वाले वैज्ञानिक की मौत हो गई है, तो इनका नाम डॉक्टर संदीप मिश्रा था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है। स्किप कर सकते हैं इसको भी स्किप कर सकते हैं। पंकज आडवाणी जो है इस खेल से जुड़े हुए रहते हैं, बिलियर्ड से। इसको भी स्किप कर सकते हैं। खेल से जुड़ा हुआ न्यूज है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। न्यूज क्या है? पैरा ओलंपिक के लिए सबसे बड़ा दल रवाना हुआ। तो कुल कितने लोग जा रहे हैं? तो कुल 84 लोग जा रहे हैं, यानी 84 सदस्य जा रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये कुल मिलाकर पैरा ओलंपिक में 22 प्रतिस्पर्धा यानी 22 खेल होने वाली थी, जिसमें से भारतीय खिलाड़ी 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लैटरल एंट्री चर्चा में रहा था और इसका विरोध किया गया है। लैटरल एंट्री क्या है बताइए, क्यों चर्चा में रहा था? बहुत सारा आर्टिकल छपा था इस पे। होता सर क्या है ये इंटरव्यू के थ्रू अच्छे रैंक के पोस्ट दिए जाते थे यूपीएससी में। नहीं, सिर्फ यूपीएससी नहीं है ये। ठीक है, मतलब समझिए कि लैटरल एंट्री का मतलब क्या हुआ कि किसी भी क्षेत्र के अगर कोई विशेषज्ञ हैं, ठीक है, तो उनको जो है मतलब हायरार्की में नहीं आते हुए डायरेक्ट कोई बड़ा पोस्ट दे देना, यही लैटरल एंट्री कहलाता था। ठीक है, तो इसका जो है विरोध किया गया है और ये लेटरल एंट्री यूपीएससी के द्वारा भी किया जाता था। ठीक है, तो इसका विरोध किया गया है और केंद्र सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है। क्यों स्थगित किया गया, इसका कुछ कारण बताइए, क्यों केंद्र सरकार इससे पीछे रिजर्वेशन हट का गई? इशू था सर। जी बिल्कुल, रिजर्वेशन का इश्यू था। ठीक है, मतलब जो लेटरल एंट्री से लोग आते थे उसमें देखा जा रहा था कि हर तबके का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या मानना है, लेटरल एंट्री ठीक था कि गलत था? मतलब देखिए, ये इंटरव्यू के पर्पस से इम्पोर्टेंट है, सही है गलत है। तो आप लोग भी अपना नजरिया व्यक्त कीजिए कि सही है गलत है क्या है, बताइए। ये सब देखिए लेटर एंड का आर्टिकल है, बताइए आप लोग, कुछ तो बताइए। लेटर एंट्री ठीक था गलत था? कुछ बताइए क्या था, सही कह दीजिए या गलत कह दीजिए, एक दो रीजन दे दीजिए, हो गया, बैलेंस कर दीजिए इसको, है ना? सही, पहले सही इसको प्रूफ कीजिए कि केंद्र सरकार की परियोजना थी, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से ही लाया गया था। ठीक है, सरकार की ऐसी मंशा थी कि जो जितने भी बेहतरीन काम हुए हैं, जैसे अगर सैम पित्रोदा की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में सुधार लाए थे। ठीक है, उसके आधार के का जो वो है, क्या नाम, नीलमणि उनका नाम है। नंदन नीलकणी जी। हाँ, वो भी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लेटरल एंट्री कहीं ना कहीं बढ़िया ही नजर आता है। इसके अलावा दूध का जो उत्पादन से जुड़े वर्गीस कुरियन है, ठीक है, ये सब लेटरल एंट्री के ही लेटर एंट्री से ही आए थे और कुछ बेहतरीन काम किए हैं। लेकिन फिर इसको आप निगेटिव वे में दिखाइए कि लेकिन बाद के दिनों में जो है ऐसा प्रतीत हुआ कि लेटरल एंट्री जो है हर वर्ग का समान प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है और इसको बैलेंस कर दीजिएगा कि इसकी जो कुछ कमियां हैं, अगर इसको केंद्र सरकार जो है उसको काउंटर कर लेती है, ठीक कर लेती है, तो लेटरल एंट्री भविष्य में, ठीक है, वो बेहतर परिणाम ला सकता है। हो गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें तो कीजिए आप लोग, ये तो अपने मन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें लेटरल एंट्री को लेकर। सही लग रहा है, गलत लग रहा है, गलत लग रहा है तो गलत पे ही 5 पॉइंट बता दीजिए, कुछ बोलिए, है ना? देखिए, अगला अगला न्यूज देखते हैं, रामपुरवा के बारे में है। ये भी पश्चिम चंपारण में है। तो अशोक के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, 2 स्तंभ बनाया गया था रामपुरवा में, और एक के शीर्ष पर वृषभ थे और दूसरे पर सिंह विराजमान है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वृषभ और सिंह, तो वृषभ जो है किसान का और सिंह जो है वो जंगल का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने लौरिया नंदनगढ़ के बारे में पढ़ा, अरिराज के बारे में, और यहाँ रामपुरवा के बारे में। ठीक है, आगे देखिए अगला न्यूज क्या है। ये वही यूपीएस के बारे में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, इसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, 10 जिले में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की होगी स्थापना। तो बिहार के 10 जिले में मिट्टी को जांच करने का केंद्र लगाया जाएगा। पहले से भी बहुत सारा लगा हुआ है। ठीक है, और वर्तमान में 10 और लगाया जाएगा, जिससे जो है कुल मिट्टी जांच केंद्र की संख्या बढ़कर 63 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 10 जगह कौन कौन सा है? मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया, है ना, बेगूसराय, औरंगाबाद, नालंदा, बक्सर, दरभंगा, सहरसा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि कुछ मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। ये बताइए कि खेती में मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित करने से क्या क्या फायदा हो सकता है? कुछ फायदा होगा भी कि नहीं? क्यों लगाया जा रहा है ये?
सर इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे किसान को पता चलेगा कि इस मिट्टी में कौन सा फसल उगाना है, कितना उर्वरता है उसमें बचा हुआ। जैसे होता क्या है कि लगातार एक ही फसल उगाने से वहाँ का उर्वरता कम हो जाता है, तो वहाँ पे फसल चक्रण जो होता है वो अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी सॉइल प्रोफाइल का पता अगर लग जाता है, तो उसमें जो भी चीज़ का डेफ़िसिट है, सिर्फ़ वही प्रदान किया जाएगा, है ना? अभी वर्तमान में क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ मिट्टी में डाल देते हैं, जबकि उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, बढ़िया। ये देखिए बायोडिग्रेडेबल थाली की लगेगी 50 यूनिट, तो अभी हम लोग जो है वर्तमान में वर्क कीजिएगा कि प्लास्टिक का, है ना, ग्लास प्लेट ये सब यूज़ करते हैं। तो बिहार सरकार जो है, बिहार में 50 जो है बायोडिग्रेडेबल थाली के लिए यूनिट लगाने वाली है। तो ठीक है, तो इसमें कुछ मिट्टी का होगा, कुछ पेपर का होगा, यानी ऐसा होगा जो डिग्रेड हो जाए, जल्दी ही नष्ट हो जाए। ठीक है? इसको स्किप कर सकते हैं, अगला देखते हैं। छोटा कर्ज, है ना, आरबीआई के द्वारा है कहा गया है कि पूरे देश में आसानी से मिल सकेगा छोटा कर्ज। ठीक है, इसके लिए जो है एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाएगा आरबीआई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और 1.6 लाख रुपए तक का कर्ज जो है बहुत इजीली मिल सकेगा। ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा कहा गया है। ठीक है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाएगा, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म, और ये जो है छोटे ऋण मुहैया कराने में मदद करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य केंद्र प्रसव का 20% आईयूडी का लक्ष्य। ठीक है, तो ये समझिए कि जो सरकार है वो चाहती है कि संस्थागत प्रसव की तरफ जो है लोगों का रुझान बढ़े। इसके लिए काफी प्रयास भी किया गया है। ठीक है, बहुत सारा योजना चलाया गया है, बहुत सारा वित्तीय सहायता दिया जाता है जो भी संस्थागत प्रसव करवाते हैं। ठीक है, ये समझिए कि बाल मृत्यु और मातृत्व मृत्यु दर को कम करने का बहुत बड़ा साधन हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। केंद्र ने लद्दाख में बनाए हैं 5 नए जिले, तो कुल मिलाकर अभी लद्दाख में 7 जिले हो गए हैं। पहले से 2 जिला था, लेह और लद्दाख। ठीक है, और वर्तमान में 5 और जिले बनाए गए हैं। नाम याद कर लीजिएगा, जस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी कितने जिले हैं लद्दाख में वर्तमान में? 7 7 हो गए हैं। 2 पहले से था, लद्दाख और लेह, और वर्तमान में 5 और हो गया है, जौस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में फ्रेम करना आसान है। ठीक है, टीवी है या नहीं, महज 2.5 घंटे और 35 रुपये खर्च में चलेगा पता। तो देखिए आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके द्वारा जो है एक तैयार किया गया है। ठीक है, और जो है ना बहुत जल्दी जो है आधे घंटे में बता देगा कि टीबी है कि नहीं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तकनीक का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्रिस्पर केस बेस्ड टीबी डिटेक्शन सिस्टम। क्रिस्पर केस बेस्ड टीबी डिटेक्शन सिस्टम इसका नाम है। ये टीबी का रोगियों के बारे में बताएगा ये। प्रज्ञानंद, ये चेस से जुड़े हुए खिलाड़ी, ठीक है, अवार्ड जीते हैं ये। अगला न्यूज देखते हैं। भारत, और ये देखिए T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। यूएई में जो है ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अभी वर्तमान में, उससे जुड़ा हुआ ये टाइम टेबल दिया गया था। बस इतना याद रखिएगा कि कहाँ हो रहा है, तो यूएई में हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ ही दिनों में जो आपको T20 वर्ल्ड कप का विनर भी मिल जाएगा, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए 21 दिन में होगा जन शिकायतों का समाधान। तो केंद्रीय जल शिकायत पोर्टल जो है, पहले ये 30 दिनों में शिकायत का समाधान देता था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा बोला गया है कि अब इसको 21 दिन में ही जो भी इसको कार्रवाई करनी है करेगी। ठीक है, तो ये संशोधित किया गया, याद रखिए 30 से घटाकर इसको 21 दिन कर दिया गया है। कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, मतलब समझिए क्या कि 370 हटा था, अगस्त के महीने में इसका जो है 5 साल पूरा हुआ था। ठीक है, 2019 में 370 हटाया गया था, ये 2024 चल रहा है, तो 5 साल पूरा हुआ है। तो बहुत सारा आर्टिकल छपा था ये कश्मीर को लेकर कि वहां पे जो है स्थिति अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, ये खराब हुई है, बहुत संतुलित भी बहुत सारा लेख छपा था। बस ये याद रखिएगा कि इस साल 370 का 5 साल पूरा हो गया है। ठीक है, ये देखिए आनंद कुमार के बारे में न्यूज है। कोरियाई पर्यटन के एम्बेसडर नियुक्त हुए आनंद कुमार जी, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके संबंध में, ये सियोल भी गए हुए थे। आनंद कुमार सुपर 30 के संचालक हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाया गया था।
देश में वायु प्रदूषण से बच्चों के मौत का खतरा 120% तक बढ़ा। तो प्रदूषण को लेकर जो है स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। ठीक है, तो ये बताया गया कि बच्चों में मौत का खतरा 120% तक बढ़ गया है। जय शाह निर्विरोध चुने गए आईसीसी के चेयरमैन। तो आईसीसी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं जय शाह, और इनका कार्यकाल जो है ये दिसंबर 2024 से शुरू होगा। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है अभी? आरके लड़को सर अभी थॉमस बॉक हैं क्या? नहीं, थॉमस बक तो ओलंपिक तो होगा सर ना। ग्रेग बर्कले। ब्रेक ग्रेग बार्कले। एक बार्कले कुछ जी जी, उनका जगह लेंगे। अच्छा, आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले ये 5वें भारतीय हैं। इससे पहले 5 और भारतीय लोग आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए नाम भी दिया गया है। इससे पहले एन निवास रह चुके हैं, शशांक मनोहर रह चुके हैं, इसके अलावा जगमोहन डालमिया रह चुके हैं, शरद पवार रह चुके हैं, और वर्तमान में जो है ये जय शाह बने हैं। ठीक है, और जय शाह जो है आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। बताइए, नाम याद है आप लोगों को? ये बताया जा चुका है पहले भी। मीरा कुमारी सर, मीरा या मीरा होगा। डॉक्टर मीनाक्षी है, मीनाक्षी और सिकेंद्र कुमार है। ठीक है, सिकेंद्र। मीनाक्षी और सिकेंद्र सिकेंद्र। कुमार। ठीक है, याद रखिएगा, मीनाक्षी और सिकेंद्र कुमार। एक जो महिला है वो मधुबनी की है, और जो सिकेंद्र कुमार है वो कैमूर जिले के हैं। ठीक है। रोजर फेडरर के बराबर पहुंचे नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो है वो 89 जो है, तो कुल मिलाकर 89 मैचेस जीते हैं। जो ग्रैंड स्लैम्स होता है ना, उसमें जो है 89 मैच जीत के इन्होंने एक रिकॉर्ड की बराबरी की थी। अभी वर्तमान में ये 90 मैच जीत चुके हैं। ये भी याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? महिला क्रिकेट टीम की कप्तान? मनप्रीत। नहीं, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत। हरमनप्रीत, ठीक है। अच्छा, ये बताइए तो इनका नाम पता है क्या? ये एथलीट है जो पैरों से तीर चलाती है। शीतल देवी। शीतल देवी। शीतल देवी। बहुत शीतल बढ़िया, देवी। जी शीतल देवी। बहुत बढ़िया। यूसीसी क्या बताइए? यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? 44 आर्टिकल में क्या है? यूनिवर्सल कोड ऑफ यूनिफाइड कंडक्ट। सिविल कोड। बिल्कुल, तो ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यूनिवर्सल सिविल कोड को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए नाम से बुलाया था। ठीक है, इसका नाम इन्होंने क्या दिया था? सेक्युलर सिविल कोड। सेकुलर सिविल कोड। सिविल कोड, ये भी याद रखिएगा, मोदी जी बोले हैं तो ये चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट दिया गया है यूसीसी का उद्देश्य बताते हुए। तो ये वही सारी चीजें जो आपको पहले से पता है, इसको स्किप कर सकते हैं। यूसीसी जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, जिक्र किया गया? 44। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ठीक है, उनको 3 भागों में बांटकर समझा जाता है। एक तो है आपको सोशलिस्ट, ठीक है, एक गांधीवादी प्रिंसिपल है, और एक लिबरल है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 जो है यूसीसी, वो इन तीनों में से किस में आता है? गांधीवादी। सोच के बताइए। सोशलिस्ट में आएगा सर। नहीं, ये लिबरल थॉट्स हैं। लिबरल। लिबरल। यस सर, लिबरल में आएगा। ये कैसे आप लोग गलत करते हैं? ये सब कैसे गलत हो जाएगा? ठीक है, ये काफी आसान है। ठीक है, देखिए जो अपना डीपीएसपी है ना, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। इस तरीके का कोई संवैधानिक रूप से कोई डिवीजन नहीं है ना। इसको थिंकर्स जो बाद में जो है विशेषज्ञ इसको मानते हैं। तो वैसा प्रावधान जो समाजवादी प्रकृति का है। ठीक है, समाजवादी प्रकृति मतलब क्या? जो गरीबों मजदूरों की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, न्याय सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। ये सब समाजवादी प्रकृति का होगा। फिर गांधीयन प्रकृति का क्या है? तो उसमें आपको पंचायत हो गया। ठीक है, उसके बाद उसमें पढ़ते होंगे आप लोग की गौ रक्षा हो गया, प्रकृति का रक्षा हो गया। ये सब गांधीवादी सिद्धांत है। और फिर ऐसा जो है लिबरल, यानी जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में जो चीज फॉलो की जा रही है, ठीक है, वैसी वैसी चीजों को लिबरल माना जाता है। जैसे यूसीसी कहाँ है अभी? ये सब तो आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ही देखने के लिए मिलता है। यस सर, ये सबसे पहले पुर्तगाल में था, वहां से गोवा भी अप्लाई करता है। जी जी, है ना। तो ये डीपीएसपी का इस तरीके से बंटवारा किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला न्यूज क्या है? आत्मनिर्भर भारत को गति देगा इस्पात, बनेंगे व्यावसायिक जलयान। तो आप मेंस के पर्पज से भाई ये स्किप कर सकते हैं। मोदी ने बाइडेन के बाद पुतिन से की बात।
ठीक है, तो मोदी जी जो है अलग अलग देशों की यात्रा पर जाते ही रहते हैं। ठीक है, तो समझिए क्या हुआ कि 8 जुलाई को ये रूस की यात्रा पर गए हुए थे। फिर अगले महीने में जो है 24 अगस्त यूक्रेन का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उस समय मोदी जी यूक्रेन पहुंचे हुए थे। फिर जब वहां से लौटे अगस्त में, तो फिर 26 अगस्त को ये इनसे बात करते हैं, जो बाइडेन से, और फिर 27 अगस्त को पुतिन से बात करते हैं, है ना। तो इसको जो है भारतीय मीडिया युद्ध को रोकने के लिए और इस तरीके का जो है मोदी जी का प्रयास के रूप में पोर्ट्रे कर रहा था। ठीक है, कितनी सच्चाई है ये तो मोदी जानेंगे। ये देखिए, सतीश कुमार बने रेलवे बोर्ड के पहले अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सतीश कुमार याद रखिएगा, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष? जया वर्तमान बर्मा सिन्हा पहली महिला थी। ओके, और ये बताइए अभी वर्तमान में जो है यूपीएससी के भी चेयरमैन चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन। डॉक्टर प्रीति सूदन। ठीक है, वहां पहले मनोज सोनी थे, उनके जगह पर प्रीति सूदन आई है। ठीक है, तो देखिए, वायु प्रदूषण प्रदूषण कम होने से 1 वर्ष बढ़ा भारतीयों का जीवन, है ना। तो एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण जो है कुछ घटा है, और इससे जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारतीय लोगों की, वो 1 साल बढ़ गई है। बस यही है। ये उत्तर प्रदेश ने बनाई डिजिटल मीडिया नीति, तो भारत का पहला ऐसा राज्य है जो डिजिटल मीडिया नीति बना रहा है। याद रखिएगा, इस तरीके का नीति कहाँ बना है, तो उत्तर प्रदेश में बना है। ठीक है, देश में पहली बार जो है ऐसा कोई नीति बना है। ये देखिए, ये न्यूज क्या है, देश में पहली बार एसिड अटैक पीड़ित पुरुषों को भी पेंशन मिलेगा। तो पंजाब सरकार जो है इस तरीके का नीति ला रही है, जिसमें जो एसिड अटैक पीड़ित होंगे, तो पहले महिलाओं को तो पेंशन मिलता ही मिलता था, लेकिन अब जो है पुरुषों के लिए भी इसको लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पंजाब में अभी सीएम कौन है बताइए? भगवंत मान। भगवंत मान किस पार्टी से है? आप आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। ओके, ये मलान, डेविड मलान, ये क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया, ये इंग्लैंड से हैं। ठीक है, डी गुकेश और प्रज्ञानंद, ठीक है, 8वीं बार खेली ड्रॉ। ये दोनों चेस से जुड़े हुए हैं, तो इतना याद रखिएगा। ये देखिए, जनधन योजना चर्चा में रहा अगस्त महीने में, क्योंकि 28 अगस्त को जो है 2014 को इसको शुरू किया गया था, और 28 अगस्त 2024 को इसका 10 साल पूरा हुआ है। तो एक समग्र विश्लेषण इस आर्टिकल में दिया गया है। वर्तमान में 53 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आंकड़ा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला स्किप भी कर सकते हैं, ये 53 जरूर याद रखिएगा, इतना जो है खोला गया। तो 10 साल पूरा हुआ है, ये याद रखिएगा। ये मेंस में इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए जरूरी नहीं है। मेंस में पूछा जा सकता है कि कहाँ तक जो है ये डिजिटल, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में जनधन योजना कहाँ तक कारगर हुआ है, इसका पक्ष विपक्ष ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए, यूपीआई और रुपए को वैश्विक बनाने की प्रयास जारी। तो यूपीआई और रुपए ये दोनों भारत का जो है एक प्रयास है। ठीक है, डिजिटल क्रांति के रूप में, और इसको वैश्विक बनाने का, यानी ग्लोबल बनाने का प्रयास चल रहा है। तो आप लोग गौर भी करेंगे कि यूपीआई वगैरह जो है ये बहुत सारे देशों में शुरू भी किया गया है ना, श्रीलंका में, फ्रांस में, पेरू में। ठीक है, नेपाल में भी, बहुत सारे देशों में, बिल्कुल। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं CS सेठी। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये दिनेश कुमार खाड़ा का स्थान लेंगे। ठीक है, CS सेठी इनका नाम है। ओके, अगला देखते हैं, सतत जीविकोपार्जन योजना में महिलाएं हो रही सशक्त। ये भी मेंस के पर्पस से ज्यादा जरूरी है, प्रीलिम्स में इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं दिया गया है, इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, राजगीर में मुख्यमंत्री आज करेंगे स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन। आज मतलब कब? तो 29/8/2024, यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो है राजगीर में मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया है। ये डेट वगैरह भी कई बार पूछ देता है, याद रखिएगा, है ना। लास्ट टाइम पूछा था नल जल योजना के बारे में कि उसका उद्घाटन कब किया गया था। ये डेट याद रखिएगा, खेल दिवस के दिन ये शुरू किए हैं। ठीक है, उसके बाद देश में देखिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ये कैबिनेट के द्वारा जो है ये मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि कितना स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए वही है, स्पोर्ट्स एकेडमी जो बना है राजगीर में, वहाँ पे एक हॉकी मैच भी खेला गया था, इंडिया ब्लू वर्सेस इंडिया रेड वगैरह। ठीक है, और राजगीर में जो है 11 नवंबर से एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप भी खेला जाएगा। इसमें एशिया के 6 देश भाग लेंगे।
ठीक है, चीन वगैरह आ सकता है, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, भारत, ये सब इसमें खेल लेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आईएनएस अरिहंत के बारे में है। नौसेना को मिली परमाणु शक्ति संपन्न दूसरी पनडुब्बी, पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अरिहंत। पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? अरिहंत। ठीक है, ये बताइए के सीरीज का जो मिसाइल है, तो इसमें के फुल फॉर्म क्या है? सुने होंगे, के इसका मिसाइल है ना, ये कलाम। पनडुब्बी में लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल कलाम सीरीज का। ठीक है, तो समझिए ये इसका इतिहास क्या रहा है, ये समझिए। भारत में जो मिसाइल से संबंधित रहा है ना, तो एक पटना पढ़े होंगे आप लोग, है ना, पटना। क्या है पटना? पी से क्या है? सर, पृथ्वी, पृथ्वी, अग्नि, अग्नि, त्रिशूल, नहीं, ये राम। अग्नि त्रिशूल, नहीं, नाग, आकाश। पहला वाला जो ए है ना, ये आकाश है। ठीक है, पृथ्वी, अच्छा। आकाश, त्रिशूल, नाग और ये अग्नि। ठीक है, अग्नि। तो ये पांचों को जो है ना, इसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया गया। बंद मतलब इसका जो पूरा हो गया था कार्यकाल। और फिर अग्नि सीरीज जो है, इसको लागू रखा गया। और अग्नि में आप गौर करेंगे कि अग्नि 1 2 3 4 5 6 ऐसा चल रहा है सीरीज। इसके अलावा प्राइम, अग्नि प्राइम, है ना, इस तरीके का चीज चल रहा है। और फिर अग्नि जो है, इसको जब कलाम जी की मृत्यु हुई, तो अग्नि सीरीज में से ही क्या किया गया कि वैसा मिसाइल, ठीक है, जिसको समुद्र में यूज किया जाएगा। ठीक है, यानी अग्नि सीरीज में क्या होता था, ऐसे बहुत सारे मिसाइल बनाए जाते थे। तो कुछ मिसाइल ऐसा होगा जिसको सेना यूज करेगी, कुछ थल सेना यूज करेगी, और कुछ नौसेना यूज करेगी। तो जय वैसे वैसे अग्नि सीरीज की मिसाइल जिसको नौसेना यूज करेगी, उसको कलाम सीरीज का मिसाइल कहा जाता है, के सीरीज का मिसाइल। ठीक है, अब गौर करेंगे कि पनडुब्बी के साथ के सीरीज मिसाइल का नाम जुड़ा मिला है। यहाँ देखिए, आईएनएस अरिहंत की लंबाई लगभग 112 मीटर है। यह के 15 मिसाइलों से लैस है। के 15 मतलब क्या हो गया? कलाम सीरीज का जो 15 मिसाइल है, उससे ये लैस होगा। ठीक है, और पहला पनडुब्बी कौन था? तो आईएनएस अरिहंत था। ठीक है, और ये जो है आपको न्यूक्लियर पनडुब्बी है, ये भी याद रखिएगा। गौतम अडानी फिर बने देश के सबसे अमीर व्यक्ति, तो ये भी याद रखिएगा। मूडीज जो है, ये रेटिंग एजेंसी है, नाम याद रखिएगा। कितना रेटिंग क्या है ये सब आप स्किप कर सकते हैं। फिंच वगैरह भी जो है, ये रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी भारत में खोलेगी अपना कैंपस। तो ये जो है दूसरा ऐसा यूनिवर्सिटी है वैश्विक स्तर का जो भारत में खुलने वाला है। पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था जो भारत में खुला था? नाम याद? ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलिया का था ठीक है। जी। डीकेन यूनिवर्सिटी। डिक्टेनबर्ग। हाँ, डेक्कन है ना, डेक्कन डेक्कन। यूनिवर्सिटी इसका नाम था, और इसको गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला गया था। तो वो गांधीनगर पहला में। पहला यूनिवर्सिटी था। और दूसरा यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो ये है न्यू साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसको मतलब भारत में खोला जाएगा, दिल्ली वगैरह में, गुरुग्राम में खोलने का चल रहा है बात। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए, बिहार के चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव को इफ्को साहित्य सम्मान मिला है। इफ्को क्या है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उसके द्वारा साहित्य सम्मान दिया गया, साहित्य पुरस्कार। दो व्यक्ति हैं, चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव। इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट रिवाइज करते करते ये नाम याद भी हो जाएगा। तो चंद्रकिशोर और रेणु, ये दो व्यक्ति हैं, याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है न्यूज। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाँ, ये बढ़िया न्यूज है। कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च। तो सी बॉक्स पोर्टल का नाम याद रखेगा। सी यानी HE, सी है ना, ही पुरुषों के लिए यूज करते हैं और सी महिलाओं के लिए। तो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च किन्होंने किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। ये कौन सी मंत्री है बताइए वर्तमान में? अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। उन्होंने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। ये है क्या? तो ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये बढ़िया न्यूज है। पूछ सकता है आपको कि किस राज्य ने इस तरीके का विधेयक पास किया है? तो असम के बारे में पढ़ लीजिए। ये क्या है? असम में अब मुस्लिमों की शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। इसके अलावा वहां और क्या क्या है? तो वहां पर जो है बाल विवाह पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो असम से जुड़ा हुआ है। असम विधानसभा में मुस्लिम शादी और तलाक बिल 2024 पारित किया गया है। ठीक है, हो सकता है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो असम याद रखिएगा। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा न्योता। बताइए क्यों भेजा था, किस चीज के लिए भेजा था न्योता? किस चीज में भाग लेने? सीओ का मीटिंग के लिए के लिए
बिल्कुल। एस और कौन जयशंकर गए गए हैं? हुए हैं। एस जयशंकर गए हुए हैं, डॉक्टर बहुत एस बढ़िया। जयशंकर। पुडुचेरिया बहुत गलत लिख बढ़िया। दिया है। जी क्या बोल रहे हैं? पुडुचेरिया गलत लिख दिया है एससीओ समिट वाला। अच्छा ओके, कोई नहीं। क्या लिख दिया है पता नहीं हम। वो लिख दिया है कि 2024 कजाकिस्तान में होगा। अच्छा मतलब पिछला कजाकिस्तान में हुआ था, अभी यहाँ हो रहा है ना लिख दिया, पाकिस्तान। उल्टा लिख दिया। कोई बात नहीं है, तो ये सब तो होता रहता है। ये देखिए, ये बढ़िया न्यूज है। सभी जिलों में साइबर थाने का अलग भवन। ये तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। और इम्पोर्टेंट क्या है ये समझिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि बिहार में वर्तमान में 40 पुलिस जिले हैं, ठीक है। इसके अलावा 4 रेलवे जोन का भी थाना है, ठीक है। तो कुल कितना है? 44 है, ठीक है। याद रखिएगा, कुल कितने हैं? 44। 44 साइबर थाने बनाए जाएंगे। 40 पुलिस जिले हैं। पहले तो बिहार में कितना जिला है ये बताइए? हाँ 38। 38 38। और कुछ। और बिहार में कितने पुलिस जिले हैं? तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 4 अलग से रेलवे जोन का पुलिस है। तो कौन कौन सा है पुलिस ये समझिए। जो पटना है, दूसरा मुजफ्फरपुर है, तीसरा जमालपुर है, चौथा कटिहार है। और इन सब जगहों पर साइबर थाना भी खोला जाएगा, ठीक है। तो यही न्यूज है। माइक टाइसन बताइए किस खेल से जुड़े हुए हैं? माइक टाइसन का नाम सुने आप लोग? बॉक्सर थे, बॉक्सर माइक टाइसन, ठीक है। काफी एज हो गया इनका, तो ये रिटायरमेंट ले लिए थे, लेकिन फिर से चर्चा में है कि वो फिर से एक बार रिंग में उतर सकते हैं, ठीक है। काफी एजेड हैं, पता नहीं क्यों वापस जा रहे हैं, सब मूवी वगैरह में काम करने लगे थे, ठीक है। माइक टाइसन बहुत पॉपुलर रहे हैं, अमेरिका के हैं ये, ठीक है। और इसी तरह एक और फाइटर थे, उनका नाम था मोहम्मद अली। उनका नाम सुना आप लोगों ने, मोहम्मद अली का? ये दोनों जो है पाकिस्तान के थे। बॉक्सर्स। नहीं नहीं, ये सब हाँ अमेरिका के सर। ही हैं, ठीक है। अमेरिका के ही हैं, मोहम्मद अली, माइक टाइसन वगैरह, ठीक है। चलिए। अच्छा एक करंट बताइए तो। हम लोग पढ़े थे, भारत की पहली महिला पहलवान का नाम क्या था बताइए? कौन सी बेगम थी वो? हाँ अम, र- हमीदा बानो बेगम। हमीदा हमीदा बेगम। बेगम थी, हाँ हमीदा बेगम। हमीदा बेगम। बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग का न्यूज पढ़ने का ये सब फायदा है। वो सब नाम याद करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये देखिए इजिली आप लोगों को याद हो गया है। ये आडवाणी है, पंकज आडवाणी, बताइए किस खेल से जुड़े हुए हैं ये? बिलियर्ड्स। स्नूकर। स्नूकर, बहुत बढ़िया। सीनर है ना। ये बताइए इस साल कोई ग्रैंड स्लैम जीते हैं? कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम जीते हैं ये? जेनिक सीनर। सिनर जी का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन, ओपन। सॉरी, और यूएस यूएस। ओपन। ऑस्ट्रेलियन और यूएस, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन यूएस सीनर जीते हैं। पुरुष में और महिला में भी दोनों सेम ही हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। आगे देखिए, एम्बाप्पे का नाम सुने? बताइए किस देश के खिलाड़ी हैं ये एम्बाप्पे? ये फीफा से जुड़े हुए एम्बापे थे। सर ये ला लीगा से जुड़े हुए जमाइका जमाइका। नहीं नहीं, ये जमाइका। फ्रांस, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। फ्रांस के फुटबॉलर हैं ये। अभी जो फाइनल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, किन दो देशों के बीच हुआ था? अर्जेंटीना अर्जेंटीना और और फ्रांस। फ्रांस, बिल्कुल। तो फ्रांस। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी खेल रहे थे, और फ्रांस की तरफ से एम्बाप्पे थे। एम्बाप्पे ने फाइनल मैच में 3 गोल किए थे, ठीक है। तो ये काफी पॉपुलर खिलाड़ी हैं और कम ही एज है इनका, ठीक है। एम्बाप्पे का नाम जरूर याद रखिएगा, भविष्य में हो सकता है आपको इनका नाम सुनने के लिए मिले। रोनाल्डो बताइए किस किस देश से जुड़े हुए हैं रोनाल्डो? स्पेन से। क्रिस्टियानो। स्पेन। स्पेन से जुड़े हुए हैं। यस सर, वो फुटबॉलर हैं। नहीं सर, स्पेन से? रोनाल्डो स्पेन से। नो नो नो, राफेल नडाल को उल्टा बोल रहा है। हाँ, रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, ठीक है, पुर्तगाल पुर्तगाल के, जी। है ना। ये सब पॉपुलर हैं, इन सब का नाम याद रखिए आप, है ना। इंटरव्यू में मान चले के यदि आपको खेल पसंद है, आपसे जरूरी थोड़ी एक सिर्फ क्रिकेट के बारे में पूछा। ये सब वैश्विक स्तर पे बहुत फेमस है ना। मेसी, रोनाल्डो, एम्बापे वगैरह बहुत फेमस। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। निर्वाचन आयोग जो है 90 मिनट में फेक न्यूज का करेगा, मतलब पता लगा लेगा कि ये फेक है कि नहीं, इसके लिए वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज है। आगे देखते हैं। युद्ध विराम प्रस्ताव इजराइल को मंजूर, हमास करे स्वीकार। कोई नहीं, देखिए ये क्या हुआ था। एक एंटनी ब्लिंकन है, अमेरिका के विदेश मंत्री, वो फिलिस्तीन गए, मतलब इजराइल गए हुए थे। तो इजराइल ने बोला कि हमें शांति प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन हमास भी इसको स्वीकार करे तब। और जैसे ही ब्लिंकन जो है वापस अमेरिका लौटे, तो इजराइल ने फिर 20-25
जो है अपना मिसाइल दाग दिया था हमास पर, ठीक है। ये देखिए पीएम मोदी और जेलेंस्की के समक्ष होंगे समझौते पर हस्ताक्षर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मोदी जी गए हुए थे यूक्रेन। ये देखिए पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन, इनका निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, सेना प्रमुख का नाम सुंदर राजन। अच्छा ये बताइए तो अभी वर्तमान में कौन है सेना प्रमुख? थल सेना सर, दोनों बता दीजिए, जल्दी उपेंद्र बता दीजिए। उपेंद्र द्विवेदी द्विवेदी थल सच। सेना है, और जल भाईजी सेना में चौधरी कौन है? वायुसेना है, दिनेश दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये देखिए जनरल का नाम क्या है? सुंदर राजन इनका नाम है, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा नेपाल। तो नेपाल के पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अपार संभावनाएं हैं, और भारत और नेपाल के बीच जो ये समझौता हुआ था, तो 1000 मेगावाट जो है बिजली निर्यात होगा। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा केपी ओली। शर्मा ओली। और कितने लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है? दो दो सर, लोगों को। नाम याद है? सर, एक पडौल करके याद कीजिए। जी सर, रमेश चंद्र थोड़ा ना, प्रकाश मान सिंह और एक विष्णु पैडल। बिल्कुल, प्रकाश मान सिंह और विष्णु पटेल, बहुत बढ़िया। ये देखिए न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी। तो वहां पर इंडिया डे परेड हुआ था, 42वां इंडिया डे परेड, उसमें राम मंदिर का झांकी न्यूयॉर्क में चलाया गया था। इतना समझ लीजिए। यहाँ देखिए एक न्यूज दिया गया है, चार भारत में जो है ना अलग अलग 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टर्म है, आप लोग सुने भी होंगे। एक मंगोलाइट्स है, ठीक है? ये देखिए, ये अगर हमारा भारत है इस तरीके से, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो इधर वाला जो होगा ये कौन सा होगा? मंगोलाइट। मंगलाइट, मंगोलाइट, मंगोलियन, ठीक है। नीचे वाले कौन से होंगे? द्रविडियन होंगे। द्रविड़ीय। ऑस्ट्रेलियन होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भी इनका जुड़ाव रहा है, निग्रो वगैरह भी इनको कह सकते हैं। इधर वाले होंगे मेडिटेरेनियन, ठीक है? मेडिटेरियन, मेडिटेरेनियन होंगे, ठीक है। ये 3 होगा। चौथा कौन सा है? सुमेरी। ना सुमेरी। मंगोलाइट है, मेडिटेरेनियन है, उसके बाद प्रोटोस्टलाइड है, ठीक है, और द्रविडियन है, ठीक है। तो द्रविडियन भी है, प्रोटोस्टलाइड एक पता है ना, द्रविडियन भी हो गए। द्रविड़ लोग होते हैं वही दक्षिण भारतीय, तो मिश्रित ही है, ठीक है। तो ये 4 याद रखिएगा। मेडिटेरेनियन कौन है? तो वेस्टर्न। इनकी खूबी क्या होती है? लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, ठीक है, सुडौल शरीर होता है, गठा हुआ शरीर। मंगोलाइट क्या होता है? छोटे हाइट के होते हैं, गोरे होते हैं, बाल जो है उनका बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद द्रविडियन या ऑस्ट्राइड का बात करें तो ये क्या होगा? हाइट में छोटे होंगे, कलर कम्प्लेक्शन डार्क होगा, बाल कैसा होगा? तो घुंघरैला और कड़ा होगा, ठीक है। ये सब इनका खूबी है। पूछता है कभी कभी ये सब मेंस में, ठीक ठीक, मतलब मिलान करने के लिए दे सकता है ऐसा। ये देखिए लाल बटन दबाते ही आएगी आवाज। तो 50 जगहों पर जो है इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाया गया है। तो ये बॉक्स क्या था? इस तरीके का जो है पिलर वगैरह में इसको लगाया जाता है, और इसमें अगर आप बटन दबाएंगे तो वो सीधा आपको पुलिस का जो मुख्यालय है उससे जोड़ देगा, और फिर आप उसमें अपना समस्या बताएंगे तो आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। ये इस तरीके का कोई 50 जगहों पर बॉक्स लगाया गया है, इमरजेंसी बॉक्स। बिहार की तैराक है कात्यायनी, इन्होंने 3 पदक जीता है, ठीक है। कात्यायनी का तैराकी से जुड़ा हुआ हम लोग बिहार करंट अफेयर्स में ये नाम कई बार पढ़ चुके हैं। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एकदम याद रखिएगा इसको। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का मेजबानी करेगा सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब में जो है पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक होने वाला है। हाल के दिनों में जो है ई स्पोर्ट्स काफी प्रचलित रहा है, काफी चर्चा में रहा है, बहुत बड़ा मार्केट भी इसका हो गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो इस तरीके का ओलंपिक का एक खेल आयोजित कराने का प्रयास कर रही है, ठीक। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में होगा। ये जगह याद रखिएगा, ठीक है। सीनर, इनका नाम फिर से मिला है, तो सीनर याद रखिएगा। ये यूएस ओपन और अमेरिकन ओपन जीते हैं। ये देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट, के बारे में मैं बात भी कर रहा था। हेमा कमेटी, ठीक है। ये हेमा कमेटी है क्या? तो ये मलयालम जो सिनेमा है ना, उसमें महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ एक कमेटी था, उसकी जांच करने के लिए इसको गठित किया गया था। तो मलयालम सिनेमा में है ना उसकी जांच करने के लिए जस्टिस हेमा कमेटी जो है इसको बनाया गया था, और इसकी रिपोर्ट आई है। तो इसकी रिपोर्ट तो बहुत मतलब नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती है,
ठीक है, मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका, ठीक है। अब मी टू एक करके अभियान चला था, बताइए किस चीज से जुड़ा हुआ था मी टू अभियान? सर ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, जिसमें अभिनेत्रियों का शोषण होता था। देखिए ये सिर्फ फिल्म जगत से नहीं जुड़ा था, ये हर क्षेत्र से जुड़ा था। हर वो क्षेत्र जहाँ पे महिलाओं का शोषण हो रहा है, ठीक है, यौन उत्पीड़न होता है, उससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सारे आप गौर करेंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भी नाम आया था इसमें, ठीक है। यस सर, ये प्लेटफॉर्म था सर, इस पे मतलब सब आके अपना रख सकती थी जो प्रॉब्लम था, जो कभी काफी समय से चुप थी उस चीज को बता सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ब्रिटेन में चलेगा महाराजा के चित्र वाले डिजाइनर सिक्के। तो ब्रिटेन में वहां पे जो राजा बने हैं चार्ल्स तृतीय, ठीक है, उनके चित्र के साथ जो है, और मत देखिए न्यूज क्या पढ़ देते हैं पूरा। ब्रिटेन में मंगलवार से महाराजा चार्ल्स तृतीय के चित्र तथा मधुमक्खियों के डिजाइन वाले 1 पाउंड के पहले सिक्के प्रचलन में आ गए हैं। मतलब देखिए ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए, लास्ट याद कीजिएगा। तो वहां पे जो रानी विक्टोरिया थी ना, उनके बारे में, विक्टोरिया थी कौन थी रानी जिनके बारे में पूछा गया था? विक्टोरिया ही थी ना, हाँ। तो उनके बारे में पूछा गया था और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया गया था कि कितने सालों से थी, है ना, जी 70 साल की रानी थी, उनका साल कितना साल में डेथ हुआ, ये सब पूछा गया था। तो ये कितने देखते हैं इस साल तक तरीके का, शासन की थी ये भी पूछा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके का न्यूज पूछा जाता है, इससे ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पुत्र हैं चार्ल्स तृतीय। तो ये याद रखिएगा कि उनसे जुड़ा हुआ जो है वहां पे सिक्का चला जा रहा है 1 पाउंड का, ठीक है। ये देखिए ये डीआरडीओ के द्वारा जो है क्या बनाया गया है, तो 1 मिनट में 120 गोली दागने वाली तोप बन रही है। ये बन ही रही है अभी, और इसको डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया है, बनाया जा रहा है। बन जाएगा तो ये बहुत बेहतर होगा। अगला न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित किया। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि आरजी कॉलेज में जो है एक बलात्कार संबंधित घटना हुई थी, उससे जुड़ा हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, ठीक है, उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, इसके तहत जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया था। ये देखिए बुद्ध सम्यक दर्शन के कार्य 2 माह में करें पूरा। लास्ट ईयर मतलब लास्ट डे हम लोग जब करंट अफेयर्स चर्चा कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया भी था, एक पुष्यकरणी करके जो था एक जलाशय, ठीक है। तो ये वैशाली में जो है पुष्यकरणी जलाशय के पास ये बन रहा है सम्यक दर्शन सह बुद्ध स्मृति स्तूप, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किस जिले में है, तो ये वैशाली जिले में है। गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है तो हम लोग सीधा बोध गया मार देते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो है बोध गया नहीं, बल्कि आपको वैशाली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की दवा कंपनी में रिएक्टर, मतलब वहां की रिएक्टर में एक विस्फोट हो गया है और 15 लोग मारे गए हैं। तो इस तरीके का न्यूज आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में हुआ है, वहां पे अनकापल्ली जिला है, वहां पे एक दवा कंपनी थी, उसमें विस्फोट हो गया है। और कंपनी का नाम क्या था, तो एसेंसिया कंपनी नाम था, ठीक है, एसेंसिया। अच्छा ये बताइए, तो भोपाल में जो त्रासदी हुई थी, किस गैस के कारण हुआ था वो दुर्घटना? इथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल एसिड। और किस साल हुआ था ये? 1984 84 84। बढ़िया। स्टार्टअप के लिए बिहार बन रहा है हॉट स्पॉट। तो याद रखिएगा कि स्टार्टअप का यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। किस स्टार्टअप को पहला पोजीशन मिला है? मेडिवाइजर एडिवाइजर, है ना। ये सब देखिए पूछे जाने की बहुत संभावना है। आप लोगों को पूरा नाम एग्जैक्टली याद है तो बहुत बढ़िया है ना। ये देखिए सतीकांत दास की शीर्ष रैंकिंग उनके नेतृत्व को देता है मान्यता। ये प्रधानमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट आया है। तो क्यों आया है ये समझिए। आरबीआई के जो गवर्नर है सतीकांत दास, उनको एक अवार्ड मिला है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? उनको केंद्रीय बैंकरों की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष रेटिंग मिली है, ठीक है। पहला पायदान इनको प्राप्त हुआ है। जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उसमें जो है ना उनको सिर्फ रैंकिंग प्राप्त हुई है उसके गवर्नरों में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये दिया कौन है, तो अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सतीकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में चुना गया है, ठीक है। जोखिम प्रबंधन अवार्ड 2024 किसको मिला है? जोखिम प्रबंधन अवार्ड आरबीआई आरबीआई को। बहुत बढ़िया। ये देखिए पूर्व कोच राहुल द्रविड़ को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये सीएट के द्वारा जो है ये क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है, और बहुत सालों बाद ये मतलब 2-3 साल के बाद ये अवार्ड दिया गया है फिर से। तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ को दिया गया है। ये
भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रह चुके हैं, ठीक है, बहुत दिग्गज बल्लेबाज भी थे, तो इनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा और विजेताओं की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज की बात करें तो विराट कोहली को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वनडे बॉलर की बात करें तो मोहम्मद शामी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में विराट कोहली है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। टेस्ट बल्लेबाज में जैसे यशस्वी जायसवाल है। ये सारा नाम नहीं याद करना है, बस लाइफ टाइम अचीवमेंट भी याद कर लिए तो बहुत पर्याप्त है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। सबसे युवा आईसीसी चेयरमैन होंगे जय शाह। तो जय शाह जो नियुक्त हुए हैं ये आप लोग जानते हैं पहले ही, ठीक है। अगले साल अप्रैल तक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भर सकते हैं भारतीय यात्री। तो आपको बताया गया था कि इसरो और नासा दोनों मिलकर जो है एक्सियोम 4 मिशन में साथ में काम कर रही है और भारत के 2 पायलटों को इसके लिए चुना गया है ना। एक मेन पायलट होंगे और दूसरे जो है अगर पहले पायलट को किसी प्रकार का दिक्कत आ जाता है तो उनको बैकअप के लिए रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक्सियोम 4 मिशन का नाम जरूर याद रखिएगा। राजनाथ सिंह अमेरिकी दौरा पे गए हुए थे जहां से उनको सीने बॉय वगैरह प्राप्त हुआ था, इसका चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। शेख हसीना पर बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 3 और केस दर्ज। तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने सत्ता छोड़ दिया था वहां पे जो विद्रोह हुआ था उसके बाद, तो उनपे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है 3 और केस दर्ज हो गया है। मोदी जी पोलैंड मतलब जो यूक्रेन गए हुए थे, तो यूक्रेन जो है वो पोलैंड के रास्ते से गए थे, यानी पहले पोलैंड गए, फिर पोलैंड से वो एक ट्रेन पकड़े और ट्रेन से फिर वो गए थे यूक्रेन, ठीक है। ट्रेन का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत रेल फोर्स 1। बहुत बढ़िया, रेल फोर्स 1। ब्लिंकन, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इजराइल में आए थे विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, और जैसे ही ब्लिंकन वापस यूएसए लौटे तो इजराइल ने गजा पर हमला किया, ठीक है, यानी बहुत सारा मिसाइल फिर से दाग दिया इजराइल, ठीक है। ये स्किप कर सकते हैं। हिंडाल्को एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ कंपनी है, ठीक है। हिंडाल्को के बारे में जानते हैं ना आप लोग, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ये भी स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये देखिए रोनाल्डो चर्चा में रहे हैं, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी है इसलिए इन पे बात कर लेना चाहिए। ये क्या हुआ है कि ये यूट्यूब चैनल बनाए और बनाते ही लगभग तो समझिए कि 1-2 दिन में ही जो है रिकॉर्ड संख्या में इनके सब्सक्राइबर बने हैं ना, मतलब 50 मिलियन के आसपास लोग बहुत जल्दी जुड़ गए थे इनसे, तो ये याद रखिएगा। ये देखिए पद्मनाभन जो थे, ठीक है, पूरा नाम क्या था, गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था, ये याद रखिएगा। उसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में टीम पुरस्कार किसको मिला है, तो चंद्रयान 3 के टीम को मिला है, और इसके अलावा विज्ञान श्री पुरस्कार भी बहुत सारे वैज्ञानिकों को मिला है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं। बोत्सवाना के खदान में मिला है, ठीक है, 2492 कैरेट का हीरा। तो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिल गया है दुनिया को बोत्सवाना के खदान में, ठीक है। इससे पहले जो हीरा था दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, उसका नाम था कालीनन, ठीक है, वो 3106 कैरेट का था, और वर्तमान में जो मिला है वो उससे भी बड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची बजरंग बली की मूर्ति थी, इस तरीके का न्यूज पूछता है। अमेरिका में टेक्सास एक राज्य है वहां का, वहां पे हनुमान जी की 90 फीट की मूर्ति लगाई गई है, ठीक है। बांग्लादेश से संबंधित न्यूज है, इसको स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मोदी जी जो पोलैंड से यूक्रेन गए थे तो वो एक रेल से गए थे, उसका नाम था रेल फोर्स 1, ठीक है। काफी चर्चा में रहा है। जितने भी विदेश के प्रतिनिधि हैं जो यूक्रेन जाते हैं, तो यूक्रेन का चूंकि क्या है ना, हवाई मार्ग बंद हो रखा है, इसलिए सबको जो है ट्रेन से ही जाना होता है, ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। पटना के 4 नए अंचलों में अक्टूबर से होगा काम। तो देखिए समस्या क्या रही है, अभी जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे भूमि से संबंधित जो है ना सर्वे चल रहा है, ठीक है, और अंचल में जो है वहाँ का अचानक से बहुत ज्यादा काम बढ़ गया था, तो पटना का जो अंचल है ना उसको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, तो वहाँ 4 नए अंचल बनाए गए हैं, ये याद रखिएगा। अस्पतालों में कपड़ों की धुलाई भी करेंगी दीदियां, ठीक है, तो वही आशा कार्यकर्ता जो थी वही थी, वो खाना भी बनाने वाली थी, याद कीजिए, ये तो याद रखिएगा ये चीज। अच्छा ये बता, अश्विन अश्विन किस चीज से जुड़ा हुआ था, अश्विन पोर्टल जो था एक बिहार में, अश्विन पोर्टल जो खोला गया था वो किस चीज से जुड़ा हुआ था, आशा स्वास्थ्य विभाग। कार्यकर्ता,
आशा कार्यकर्ताओं से ही जुड़ा होता है। ये बीपीएससी में पूछा भी गया है ये सवाल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, अश्विन पोर्टल। लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट होगा, तो लॉर्ड्स बताइए कहाँ पे है? लॉर्ड्स का मैदान जो है वो किस देश में है? इंग्लैंड सर। इंग्लैंड है, बिल्कुल, है ना। तो देखिए ये सब इम्पोर्टेंट न्यूज था आज के लिए, बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम लोग जो है कुछ न्यूज है उसको कल देख लेंगे, और कल अगस्त का महीना जो है वो खत्म हो जाएगा।